नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 11 नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। लेकिन 2020 में चर्चे में रही सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 2020 में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की कौन सी उच्च स्तरीय बैठक हुई? तो देखो, अभी हाल ही में 5 नवंबर 2020 को इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग हुआ और इसकी अभी हाल ही में चौथी मीटिंग आयोजित हुई। याद रखेगा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर पूछा जाए इसका फर्स्ट डायलॉग कब हुआ था, तो फर्स्ट मीटिंग इसकी आयोजित हुई थी 2015 में। हमारे जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने और ओपेक के जो कौन है महासचिव, नाम क्या है? मोहम्मद सनूसी बरकिंडो। फिर से बोलता हूँ, मोहम्मद सनूसी बरकिंडो, इनके साथ आयोजित किया। मतलब ये मीटिंग आयोजित की और धर्मेंद्र प्रधान ने इस मीटिंग को चेयर किया, मतलब सह अध्यक्षता की। याद रखेगा। और इसमें क्या हुआ? धर्मेंद्र प्रधान ने जो ओपेक के जो भी मेंबर देश हैं उन सभी को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित किया। अब बात हुई है इस क्वेश्चन में ओपेक की। ओपेक के बारे में समझ लेते हैं। ओपेक का पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। फिर से बोलता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना में। ये है क्या? ये इंटरनेशनल कार्टेल है। देखो, यहाँ पे तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा है, मतलब ये क्रूड ऑयल रिच कंट्रीज हैं, तो यही डिसाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड में कि क्या उनके लिए पॉलिसी बनाई जाएंगी, क्या उनके दाम रखे जाएंगे। पूरा मैनेजमेंट ओपेक ही यही कंट्रीज देखती हैं। इसमें 13 मेंबर आते हैं। याद रखेगा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अगर पूछा जाए क्या इंडिया ओपेक का मेंबर है? नहीं, इंडिया ओपेक का मेंबर नहीं है। अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1960 सितंबर में इसे फाउंड किया था। कहाँ पर? इराक की कैपिटल बगदाद में। लेकिन ये फोर्स में कब आई? ये फोर्स में आई जनवरी 1961 में। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। अभी हाल ही में इसकी चौथी मीटिंग आयोजित हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2020 में उत्तराखंड के स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 19, 20, 21 या फिर 22? तो देखो, अभी हाल ही में ये इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। देखो, 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश, पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर आता था उत्तराखंड, पहले इसे उत्तरांचल बोलते थे। तो उत्तर प्रदेश का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां से कुछ पोर्शन लिया गया और हिमालयन माउंटेन रेंज से कुछ पोर्शन लिया गया और उसको मिलाकर बना दिया गया उत्तरांचल। और फिर 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। याद रखेगा। देखो, जब ये बना था ना, मतलब उत्तर प्रदेश से सेपरेट करके इसे उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय ये भारत का 27वां राज्य बना था। इतना आप याद रखेगा। तो अभी हाल ही में इसकी 20वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में मिलावटखोरों, नकली सामग्री बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में जो भी मैन्युफैक्चर हैं वो जो नकली माल बनाएंगे या फिर उसमें मिलावटी करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने 3 लैबोरेटरी बनाई है जो उस पूरे मटेरियल को टेस्ट करेंगी। ये 3 लैबोरेटरी कहाँ कहाँ पर बनाई जाएंगी? इंदौर में, ग्वालियर में और जबलपुर में। इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में ये 3 लैबोरेटरी बनाई जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर यानी मध्य प्रदेश सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कब से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य की घोषणा की है? देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए फास्टैग क्या होता है। जब कोई गाड़ी टोल प्लाजा से क्रॉस करती है तो ये जो टोल प्लाजा है यहाँ पर ऊपर सेंसर लगा होता है, उसी प्रकार से गाड़ी में नीचे फास्टैग लगा होता है। ये भी एक सेंसर की तरह ही होता है, एक सर्टिफिकेट। और इसका जो भी डाटा होता है वो इसमें ऑलरेडी फीड होता है इस सेंसर में। तो ये सेंस करती है, जब गाड़ी यहाँ से क्रॉस करती है तो यहाँ से पैसे अपने आप कट हो जाते हैं, जो भी उस टोल का चार्ज लगता है। अब सरकार ने क्या किया है? देखो, 1 दिसंबर 2017 से उसके बाद में जो भी गाड़ियां नई खरीदी गई हैं उनमें तो फास्टैग लगा हुआ आता है। लेकिन अब जो गाड़ियां बच गई हैं तो सरकार ने 1 जनवरी 2021 से इन सभी गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। और ये किसके मतलब अधीन किया गया है? मतलब सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989, इसमें सुधार करके सरकार ने ये फैसला लिया है। याद रखेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये अनाउंसमेंट की है अभी हाल ही में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने लोकप्रिय हॉर्नबिल त्योहार को आभासी रूप से मनाने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में नागालैंड की सरकार ने
इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को आभासी रूप मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को आयोजित किया जाएगा। नागालैंड में एक गांव है, गांव का नाम क्या है? कैसामा विलेज। और इस कैसामा विलेज में नागा ट्राइब जो है 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच इस फेस्टिवल को आयोजित करेंगी। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की किस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए नामित किया गया है? तो देखो, भारत की तरफ से ये जो नटखट मूवी है ना, इसी को ऑस्कर 2021 के लिए नॉमिनेट किया है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसी को ये अवार्ड दिया जाएगा। देखो, ऑस्कर अवार्ड जो 2021 में दिए जाएंगे, ये तो अवार्ड इनकी अपनी टीम के द्वारा दिए जाएंगे। भारत की तरफ से जो नॉमिनेट की गई है, ये नटखट मूवी की गई है, ये एक शॉर्ट फिल्म है। याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में शिक्षा विभाग ने लगभग 70 लाख छात्रों के लिए आधार नामांकन अभियान शुरू करेगा? बताइए। तो अभी असम की सरकार ने यह फैसला लिया है कि वहां पे जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं, इनमें जो बच्चे जिनकी उम्र 6 से लेकर 18 के बीच है, इनके लिए इसको इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। क्या नाम क्या है? आधार नामांकन अभियान। नाम से समझते हैं कि इनके लिए आधार से जुड़ी, मतलब इनके लिए एक तरीके से आधार कार्ड बनाया जाएगा। याद रखेगा। और जो भी डीसी हैं, डेप्यूटी कमिश्नर हैं, ये अपने अपने जिलों में इसको लॉन्च करेंगी। इतना याद रखेगा। और 22 मार्च 2021 से पहले इस पूरे इनिशिएटिव को, यानी ये जो पूरा टारगेट रखा गया है, इसको पूरा कर लिया जाएगा। कब? 22 मार्च 2021 से पहले। तो इस 7th क्वेश्चन का आंसर डी, आसाम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां लगभग 614 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां से ये 614 करोड़ रुपए की विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को लॉन्च किया है। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ छोड़ नहीं सकते, क्या पता पूछ ले जाए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी कवर कर लीजिए। तो ये कहां से लॉन्च किया है? वाराणसी में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, इतना भी आप जान लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिलाओं के लिए योजनाओं में तेजी लाने और मौजूदा योजनाओं में समस्याओं को दूर करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष सेल का गठन किया गया है? तो ये जो है ना, महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, वहीं पर ये स्पेशल सेल का गठन किया गया है। होगा क्या इसमें? वहां पे जो भी स्कीम आगे चलेंगी या फिर अभी वो रनिंग में है, उनमें जो भी फैसले लिए जाएंगे वो महिलाओं के हित में लिए जाएंगे, मतलब महिलाओं को एम्पावर किया जाएगा। ये इस पूरी इनिशिएटिव का मकसद है, जो ये फैसला महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिया गया है अभी हाल ही में। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, UNGA क्या है? ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने 2001 में ये घोषणा की थी कि हर साल 6 नवंबर को ये इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ये दिन मनाया जाएगा। मकसद क्या है? वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में किसी भी प्रकार की सिचुएशन आ जाए, मतलब वहाँ पे युद्ध छिड़ जाए, लेकिन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। पहली उनकी जो प्रायोरिटी होगी वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। तो ये दिवस हर साल 6 नवंबर को बनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 5 नवंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी डे। याद रखेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7 नवंबर को क्या बनाया जाता है? 7 नवंबर को बनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 9 नवंबर की बात करें तो 9 नवंबर को बनाया जाता है नेशनल लीगल सर्विस डे, यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। ये हर साल 9 नवंबर को बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी यानी 6 नवंबर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिल वी विन शीर्षक की पुस्तक के लेखन कौन है? तो देखो, इसके डी आंसर सही है, ए और बी। पब्लिक पॉलिसी एंड हेल्थ सिस्टम एक्सपर्ट, नाम क्या है? चंद्रकांत लहरियात। और वैक्सीन रिसर्च एंड वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कंग, इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है, मतलब इसको को रिटर्न, यानी इन दोनों की मदद से इस बुक को लिखा गया है। अब बात करें इसमें दूसरे ऑप्शन की, तो देखो रस्किन बॉन्ड, इनको भी हाल ही में किससे सम्मानित किया गया था? इनको भी हाल ही में ना जो टाटा के द्वारा एक अवार्ड दिया गया था, नाम क्या था? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया था। और देखो ये जो बुक है ना टिल वी विन,
इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें दर्शाया गया है कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन में भारत ने जो स्टेप लिए हैं या फिर आने वाले टाइम में कोविड-19 को किस तरीके से भारत टैकल करेगा, इस सभी पूरी पिक्चर को इसमें समझाया गया है अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के लिए बेहतर अंतर विभागीय समन्वय के लिए राज्य कार्यबल समिति का गठन किया गया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका या फिर हरियाणा? तो देखो अभी हाल ही में ये जो टास्क फोर्स कमेटी है ना, स्टेट टास्क फोर्स कमेटी, इसको गठित किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार में, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में। मकसद इसका वही है, देखो नाम से समझते हैं कि कोविड-19 वैक्सीनेशन, इसके लिए मतलब देखो क्या होगा इसमें पूरे अच्छे से समझते हैं। छत्तीसगढ़ में जो वहाँ पे वो है ना हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो भी हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं उनका पूरा एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा और ये डाटाबेस कोविड-19 की प्राथमिकता तय करने में मदद करेगा। बस इतना आप जान लीजिए, ये इसका पूरा मकसद है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है? तो देखो अभी हाल ही में ये जो डैनिल मेडवेडेव है ना, ये कहाँ से हैं? ये रशिया से हैं, इतना आप समझ लीजिए। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है डैनिल मेडवेडेव। इन्होंने हराया किसको? अलेक्जेंडर ज़वेरेव को। इनको ये जो ए नंबर पे है अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया इन्होंने फाइनल में। डैनिल मेडवेडेव ये रशिया से हैं, इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। ये जो पेरिस मास्टर्स 2020 का टाइटल है, ये खिताब इन्होंने ही जीता है। जैकिंडा एडन कौन है? इनको भी हाल ही में न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया था। के शर्मा कौन है? इनको जम्मू कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था अभी रिसेंटली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओवीएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ए के गुप्ता को ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी एंड सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की तो विशाल वी शर्मा, इनको यूनेस्को में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया था। मनोज कुमार की बात करें, मनोज कुमार को वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का चेयरमैन और एमडी अपॉइंट किया गया था। जॉन बिडेन की बात करें तो ये भी हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं, मतलब 46वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं जॉन बिडेन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्या आंसर होगा इसका? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए के गुप्ता को ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांचमन लिम्बो का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पॉलिटिक्स, मेडिसिन, एक्टिंग या फिर स्पोर्ट्स पर्सन? तो देखो ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये 179 डे के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे जब ये फोर्थ सीएम बने थे सिक्किम के। कब? देखो 17 जून 1994 से लेके 12 दिसंबर 1994 तक ये बने थे 179 डेज के लिए मुख्यमंत्री सिक्किम के। उस समय सिक्किम में कांग्रेस की सरकार थी, इतना भी आप याद रखेगा। तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है पॉलिटिक्स से। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब हम उन स्टेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे जिस स्टेट का जिक्र इस पूरी वीडियो में हमने किया था। मतलब जैसे वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, इन सभी को डिस्कस करेंगे उन्होंने स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की अगर कैपिटल की बात करें, ये भी हाल ही में बनी थी गैरसैंण, ये इसकी समर कैपिटल है। देहरादून विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री की बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके मुख्यमंत्री हैं। बेबी रानी मौर्य गवर्नर है उत्तराखंड के। बाउंड्री की बात करें, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की बाउंड्री टच होती है। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, हाईकोर्ट इसकी नैनीताल में है, चीफ जस्टिस हैं रवि मालीमात। ये तो बात करें हमने उत्तराखंड की। अब एमपी के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल। जिलों की बात करें 52 है, लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें। बाउंड्री राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। ये कुछ नेशनल पार्क हैं, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड की कैपिटल क्या है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। मुख्यमंत्री हैं नीफियो रियो, गवर्नर आर.एन. रवि। बाउंड्री की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। 12 जिले हैं, 1 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है।
एन कोटेश्वर सिंह यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, याद रखिएगा ये नागालैंड के चीफ जस्टिस हैं एन कोटेश्वर सिंह। आसाम की बात करें, कैपिटल क्या है आसाम की? आसाम की कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री की बात करें, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर जगदीश मुखी गवर्नर हैं आसाम के। बाउंड्री देखें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ आसाम की बाउंड्री शेयर होती है। 13 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। हाईकोर्ट इसकी गुवाहाटी में बेस्ड है, चीफ जस्टिस वही है एन कोटेश्वर सिंह, अभी हमने पीछे ही कवर किया था। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ना, इसके अंदर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम की जुरिस्डिक्शन इसके अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश की बात करें, कैपिटल लखनऊ है, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। देखो इसकी बाउंड्री 8 राज्य और 1 यूटी के साथ लगती है, 1 यूटी दिल्ली है। और 8 राज्यों की बात करें, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मुंबई और सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। बाउंड्री की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। 36 जिले हैं, 48 सीटें लोकसभा की है, राज्यसभा की 19 सीटें, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बॉम्बे हाईकोर्ट है, चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और डीएनएच डीडी, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव की जुरिस्डिक्शन इस बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ की बात करें, कैपिटल है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया यूके। बाउंड्री की बात करें, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। 28 जिले हैं, लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बिलासपुर में इसके हाईकोर्ट है, PR रामचंद्र मेनन यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।